नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में कानून की प्रक्रिया के बिना मकानों को ढहाने के निर्देश देने की मांग की गई है। मनमानी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि यूपी सरकार को निर्देश दिया जावे कि वो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और तोड़फोड़ न करे। अर्जी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नगर पालिका कानूनों के उल्लंघन में ध्वस्त किए गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाले गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और पुनर्निर्यात को 4 माह के लिए सस्पेंड करने का आदेश दिया है। यूएई की एजेंसी WEM ने बुधवार को ये जानकारी दी। गौरतलब है कि भारत गेहूं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइटर्स की खबर के अनुसार खाड़ी के देशों की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने इस फैसले का कारण वैश्विक व्यापार के प्रवाह में आई रुकावट बताया है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1300 के पार हो गए। साथ ही संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई। 24 घंटों में 19,622 टेस्ट हुए हैं। इनमें से 1375 नए मामले पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सप्लाई की अघोषित कटौती से संकट गहरा सकता है। कई पंप सूखने जैसी स्थिति में है। जिन पंपों पर ईंधन है भी तो वहां 3-4 दिन का ही स्टॉक बचा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। यदि सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना में भर्ती के लिए आई अग्निपथ योजना के लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा है कि जब भारत 2 मोर्चों पर खतरों का सामना करना है, ऐसे समय वांछित अग्निपथ योजना हमारे सशस्त्र बलों की परिचालन कार्यक्षमता को कमजोर करने वाली है। बीजेपी सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपरा, वीरता और अनुशासन के साथ समझौता बंद करना चाहिए। राहुल इससे पहले चीन मामले, कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार की कथित विफलता, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने इसको लेकर 2 अलग-अलग ट्वीट किए। वरुण गांधी ने इस योजना से जुड़ा पहला ट्वीट सुबह 10:30 बजे किया। लिखा, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में कई सारे सवाल और संशय है। इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे बताएं। #अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। इस ट्वीट में वरुण गांधी ने सरकार के द्वारा युवाओं को नौकरी देने और युवाओं के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वरुण गांधी ने लिखा कि इस योजना को लेकर युवाओं के मन में कुछ सवाल है। पुलिस और सुरक्षा बल के कथित तौर पर पार्टी मुख्यालय में घुसने और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें पुलिस को पार्टी कार्यालय में घुसते और एक व्यक्ति संभवतः पार्टी कार्यकर्ता को ले जाते हुए देखा जा सकता है। चिदम्बरम ने कहा कि दिल्ली पुलिस भाजपा के निजी मिलिशिया की तरह व्यवहार कर रही है। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो क्लिप के साथ ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में घुसकर बीजेपी की निजी मिलिशिया की तरह व्यवहार कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ 30 दिन पहुंचने के बीच उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ईडी के सवालों का राहुल गांधी किस तरह से सामना कर रहे हैं। मीडिया को इस बारे में गलत जानकारी प्रदान की जा रही है। बुधवार को भेजे गए कानूनी नोटिस में न्यूज़ चैनल्स को 3 रिपोर्टों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी राहुल गांधी इस दौरान पूछताछकर्ताओं के सवालों को टालने का प्रयास कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वकीलों ने उन्हें सिखा पढ़ाकर भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि सरकार को इस इरादतन लीक को रोकना चाहिए।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ के बीच मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है। राजनीतिक बदले की भावना से कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि दुनिया भर में कहीं भी 10 साल तक कोई एजेंसी जांच नहीं करती। ये विपक्षी पार्टियों की छवि को खराब करने की कोशिश है। याचिका में केंद्र द्वारा ईडी निदेशक संजय मिश्रा को दिए गए सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग की गई है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बिहार, राजस्थान और यूपी में विरोध शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हुआ। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचाया। पुलिस और जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर यूपी के अंबेडकर नगर जिले में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने योजना का विरोध किया। राजस्थान के जयपुर में भी युवा सड़क पर उतर आए और योजना को बंद करने की मांग की। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा राजस्थान में भड़क गया। इस स्कीम की घोषणा के 24 घंटे के अंदर जयपुर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा बुधवार को बड़ी संख्या में कालवाड़ क्षेत्र में जुटे। यहाँ दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक प्रदर्शनकारी हाईवे पर जमे रहे। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईडी ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी से पूछताछ जारी। राहुल लंच के बाद फिर से करीब 4 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लंच से पहले 3.5 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की। 3 दिन में राहुल से 30 घंटे से ज़्यादा वक्त की पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध जारी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी हिरासत में ले लिया। इससे पहले सुबह जब राहुल ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए तो पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने उतर आए। कई महिला कार्यकर्ताओं पुलिस से भिड़ गई। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पुलिस की एंट्री पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना गुस्सा दिखाया। कैंसर के बाद अब वैज्ञानिकों ने HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का भी इलाज ढूंढ लिया है। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एक ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए हैं जिसकी केवल एक खुराक से ही शरीर में वायरस को ख़त्म किया जा सकेगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। माना जाता है कि वायरस चिंपांजी से इंसान में 20वीं सदी में ट्रांसफ़र हुआ था। ये एक यौन रोग है और मरीज के सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड और खून के संपर्क में आने से फैल सकता है। फिलहाल इसका कोई परमानेंट इलाज उपलब्ध नहीं है। गहलोत सरकार ने अगले साल तक 1.5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने का प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी विभागों को ऐसे पद भरने के लिए कहा है जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इनके अलावा कई विभागों में नई पोस्ट भी क्रिएट की जाएगी। RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 82,000 भर्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने हर साल 75,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा की थी। अब तक कुल 2.25 लाख से ज़्यादा जॉब्स देने थे, लेकिन 1,19,559 पदों पर ही नौकरियाँ दी गई है। जानकारी के अनुसार सीएम गहलोत खुद भर्तियों की प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेंगे। हाल ही में मोदी सरकार ने भी 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसी नेता को मुख्यालय के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।